जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के सवाल है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर सवाल देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। थोड़ा मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, इसलिए कोई बात नहीं करना। और सब लोग मेरे क्लास में जुड़ चुके हैं और आज चलने वाले हैं प्रैक्टिस के बारे में। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करने वाले हैं कि जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं 3 क्लास पाया हूँ और 3 क्लासों में मैं सबसे पहले क्लास का प्रैक्टिस कराऊंगा। और पहले क्लास में जो पढ़े थे उसमें जो सवाल, जो सूत्र पर सवाल बनते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो सवाल है कि -4, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है देखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे ये चतुर्थांश होता है हमारा, ये चतुर्थांश होता है, ये हमारा एक्सेस होता है। इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे सेकेंड कहते हैं, और इसे थर्ड कहते हैं, और इसे फोर्थ कहते हैं। इसमें होता है प्लस कामा प्लस, इसमें होता है माइनस कामा प्लस, और इसमें होता है माइनस कामा माइनस, और इसमें होता है प्लस कामा माइनस। अब देखिए, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा लिखे सवाल कि -6, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग ये हिंट दे दिया हूँ कि आप लोग वहां पर क्या देखते रहिएगा। और चौथा जो तीसरा क्वेश्चन है वो देगा -2, 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। और जो चौथा है वह दे देगा 6, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेगा, दे देगा, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, कहा है कि -4, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए, -4, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए, माइनस, सबसे पहले माइनस और फिर आया प्लस, यानी क्या, सेकेंड चतुर्थांश में स्थित है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि -6, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। -6 यानी दोनों में क्या है, माइनस माइनस, यानी जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें हो गया तीसरा चतुर्थांश। जो ये क्वेश्चन है तीसरा आंसर हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। जो तीसरा दिया है 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जो 4, -3 है, यानी पहले प्लस है और दूसरे में माइनस है, यानी प्लस और माइनस ये क्या है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। और फिर क्या है, -6, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी फिर माइनस और फिर प्लस का है, यानी माइनस और प्लस, यानी सेकेंड चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए, अब हम लोग पहले क्लास में ये एक पढ़े थे। अब दूसरी क्लास में जो पढ़े थे सूत्र, यानी जिसके बारे में पहली क्लास में, उस पर दूसरा सवाल देखते हैं कैसे बनता है। जैसे दूसरा सवाल देखिए, जैसे दे देगा क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे 5, 6 में भुज होगा। फिर कह देगा कि दूसरा -6, 2 में कोटि होगा। और जो तीसरा सवाल बनता है, इसी पर कैसे सवाल बन जाएगा। जैसे तीसरा देगा कि 2p कामा 6p में कोटि और भुज में अंतर ऐसे सवाल बन जाएगा। देखिए, सबसे कहा है कि 5, 6 में कोटि होगा। देखिए, जो x होता है इसे कहा जाता है क्या, भुज कहा जाता है। जो x का मान होता है इसे भुज कहता है, और जो y का मान होता है इसे कोटि कहा जाता है। तो इसमें x का मान क्या है, 5 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y का मान क्या है, इसमें पूछा क्या है, भुज है, तो भुज पूछा है, यानी भुज इसमें क्या हो जाएगा, x का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। सेकेंड में कहा है -6, 2 में कोटि होगा, यानी कोटि पूछा है, यानी y का मान पूछा है, यानी 2 हो जाएगा क्या आंसर इसका। फिर कहा है कि 2p - k और 6p में कोटि और भुज में अंतर होगा, यानी y - x में अंतर हमें क्या पूछा है। तो y का मान कितना दिया है, 6p माइनस के 2p और प्लस के k हो जाएगा, यानी 6p - 2p, यानी क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4p प्लस के k, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको नहीं जल्दी उतार लीजिए। इतना हमें मालूम हो गया। अब देखिए आगे सवाल कैसे बनता है। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये दो पढ़े थे। अब पढ़े थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और मैं इसके लिए लाया हूँ प्रश्न का कर, इस पर देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 8a तथा 4, 3 के बीच की दूरी 5 है तो a का मान होगा। कहा है कि बिंदु 8, a और 4, 3 के बीच की दूरी 5 है। इसकी जो बीच की दूरी है वो 5 मात्रक दिया है। तो पूछा है कि a का मान क्या होगा। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, यानी d बराबर क्या होता है,
डी बराबर जो सूत्र होता है क्या कि रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। देखिए जो बीच की दूरी है यानी 5 दिया है तो 5 बराबर रूट में x2 यानी 4 माइनस के 8 यानी माइनस के 4 का वर्ग प्लस और y2 का मान दिया है 3 माइनस के a यानी 3 माइनस के a का वर्ग यानी 5। ये देखिए अब दोनों का क्या वर्ग कर देते हैं ताकि ये कड़ी क्या हट जाए। जो रूट है उसे हटाने के लिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा कितना 25 बराबर और 4 का वर्ग होएगा 16 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस ए स्क्वायर और माइनस के 6a हो जाएगा माइनस के 6a। ये बताइए 16 9 25 और ये करेगा 25 यानी 25 बराबर 25 प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 6a। यह 25 कर जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा तो 6a हो जाएगा। यह a से a कट जाएगा बचेगा क्या a बराबर 6 यानी पूछा था कि a का मान क्या होगा। जो a का मान होगा वो कितना रहेगा 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल कैसे देता है और वीडियो पसंद है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आगे जो सवाल दिया है कहा है कि बिंदु -5, 3 कहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है कहा है कि बिंदु -5, 3 माइनस एक बिंदु है जो -5, 3 है। एक बार मैं सवाल पढ़ रहा हूं तथा 3, 1 के बीच की दूरी होगी तथा 3, 1 के बीच की दूरी होगी। इसके बाद पूछा है कि जो यह बिंदु दिया गया है इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो जो बीच का दूरी का फार्मूला अभी मैं बताया टी बराबर क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग यानी 3 माइनस 3 का वर्ग यानी 1 माइनस 3 का वर्ग। तो जो डी बराबर होगा क्या होगा रूट में 5 3 8 का वर्ग 64 और प्लस -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी डी बराबर रूट में 68। यही क्या हो जाएगा मात्रक। यही क्या हो जाएगा मात्रक और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बस हमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ उसे देखिए। सब आगे जो कहा है जो तीसरा हमें क्वेश्चन कहा है ये देखते हैं। कहा है कि यदि बिंदु मैं सवाल पढ़ रहा हूँ यदि बिंदु C, 4 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी 5 है तो C का मान होगा। देखिए इसमें मैं चित्र बना दे रहा हूँ। कहा है कि मूल बिंदु एक बिंदु दिया है C, 4 यहाँ पर C, 4 कोई बिंदु स्थित है और कहा है कि मूल बिंदु से इसकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि बीच की दूरी 5 है। इसकी बीच की दूरी कितना है 5 है तो C का मान पूछा है कि C का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तब C का मान आप ज्ञात कीजिए जल्दी। देखिए C का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये भी क्या है डिस्टेंस विषय पर फार्मूला के ऊपर है। जब C का मान ज्ञात करना है वो बीच की दूरी 5 दिया है तो 5 बराबर क्या जाएगा रूट में। देखिए ये जो मूल बिंदु होता है इसका जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है 0, 0 होता है यानी 0 माइनस C का वर्ग 0 माइनस C का वर्ग प्लस 0 माइनस 4 का वर्ग 0 माइनस 4 का वर्ग। अब देखिए 5 देखिए दोनों का वर्ग कर देंगे तो ये क्या जाएगा 25 हो जाएगा बराबर C का वर्ग क्या जाएगा C स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। अब जब 25 में से 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा यानी C का वर्ग। तो जो C का मान आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस के 3 यानी जो C का मान आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस के 3 आएगा। यानी ये प्लस भी 3 हो सकता है और माइनस भी 3 हो सकता है। यही हमें पूछा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो चौथा क्वेश्चन दिया है कहा है चौथा क्वेश्चन देखिए कहा है कि बिंदु -3, 2 तथा B जो बिंदु B दिया है वह दिया है 5, 4 बिंदु B दिया है जो दिया है 5, 4 किसी रेखाखंड के अंत बिंदु है। इस रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। कहा है कि इस रेखाखंड के मध्य बिंदु का क्या कीजिए निशान ज्ञात कीजिए। तो जो मध्य बिंदु का निशान होता है यानी मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 यानी 5 प्लस माइनस के 3 यानी ये क्या जाएगा माइनस के 3 बटा में 2। ये नहीं होता है x1 प्लस x2 यानी माइनस के 3 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा बटे में 2 यानी 2 बटे में 2 यानी x का जो मान आएगा वो 1 आएगा और जो y के लिए होता है क्या है y1 प्लस y2 बटे में 2 यानी y बराबर 2 प्लस
4 और बटे में 2, यानी 4 तो 6/2, यानी ये 2 है और ये क्या है 4 है, तो 2 और 4 6, यानी 6/2 यानी 3, यानी 1, 3 होगा। यानी जो मध्य बिंदु का निशान होगा वो क्या होगा 1, 3 होगा। और आप लोग चूंकि बीच में आए हैं और पहली क्लास देखे होंगे तो ये क्या समझ में आ जाएगा, और पहली क्लास में क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर आप पार्ट 1 क्या कर सकते हैं, या पार्ट 4 है और पार्ट 1 3 देखेंगे तब ये समझ में आएगा सवाल, क्योंकि मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए आगे जो सवाल दिया है, काय की बिंदु बिंदु ए जो दिया है -3, 2 तथा बी जो दिया है 5, ये तो मैं बता दिया। अब देखिए क्या है बिंदु ए जो दिया है B, 0 कहा है कि जो 6 का सवाल है कि बिंदु 6, 0 नहीं बी है B, 0 तथा एक बिंदु बी दिया है जिसका मान है O, A और ए बिंदु है। कहा है कि के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी कहा है कि बीच की दूरी क्या ज्ञात कीजिए, तो जो फार्मूला होता है क्या होता है 0 माइनस के बी रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग 0 माइनस बी का वर्ग प्लस ए माइनस 0 का वर्ग, यानी जो डिस्टेंस आएगा क्या आएगा रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही क्या मात्रक यही क्या रहेगा आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिया है क्वेश्चन। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है कहा है कि बिंदु 6, -8 के मूल बिंदु से दूरी होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। कहा है कि बिंदु, यह मैं सवाल लिख दे रहा हूँ कि बिंदु 6, -8 की मूल बिंदु से दूरी होगा। कहा है कि बिंदु 6, -8 के मूल बिंदु से क्या दूरी होगा। आप लोग इस सवाल को थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं स्लाइड कर देता हूँ। देखिए अब ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा। अब आगे मैं सवाल देखता हूँ। क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या कहा है। जो क्वेश्चन 8 कह रहा है वह कह रहा है क्या कि यदि बिंदु P जो दिया है, एक बिंदु दिया है P, कहा है कि x, y की बिंदु A, एक बिंदु दिया है जो A, 0 है से दूरी जो है, इसके बीच की जो दूरी दिया है वो क्या दिया है a प्लस x दिया है। तो पूछा है कि y स्क्वायर का मान क्या होगा। कहा है देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। कहा है कि यदि बिंदु P x, y की बिंदु A, 0 से दूरी a प्लस x है तब y स्क्वायर का मान हो। तो देखिए दूरी हो गया बराबर क्या होता है रूट में x1 माइनस x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस 0 माइनस y का वर्ग हो जाएगा। तो अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax बराबर यह क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे इधर आएगा तो ये क्या देगा 4ax बराबर y का स्क्वायर, और हमें y स्क्वायर का क्या मान पूछा था, तो हमें y स्क्वायर का मान मिल गया। तो सवाल लगाना है वो जल्दी लगा ले। जल्दी सवाल कर लीजिए भाई। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है कहा है कि देखिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। कहा है कि P -4, a तथा Q 2, a+4 है, दो बिंदु हैं तथा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक -1, 4 है, तब a का मान होगा। जो 9वां क्वेश्चन है यह क्या कर रहा है इसको देखिए। कहा है कि एक बिंदु P है जिसका मान -4, a है, और कहा है तथा Q एक बिंदु है Q जिसका मान 2, a+4 है। इतना कहा है के दोनों बिंदु हैं
तथा पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है -1,4 दिया है। कहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक -1,4 है, तब कहा है कि तब ए का मान क्या कीजिए, यानी ए का मान हमें क्या देना है। अच्छा ये बताइए, ये जो दोनों ए दिख रहे हैं, यानी दोनों जो ए है यह क्या है, ये भी y में है और ये भी y में है, तो क्यों ना हम y का फार्मूला लगाते हैं। तो जो y का फार्मूला हमारा यानी y बराबर क्या होता है, जब मध्य बिंदु दिया है तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए y का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 बराबर y1 का मान दिया है a प्लस y2 का मान दिया है a प्लस के 4 बाई 2। 4 दूना के 8 बराबर 2a प्लस के 4, यानी 4 बराबर 2a, यानी जो a का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया। और हमें बस पूछा था कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि मध्य बिंदु -1,4 दिया है तब। मैं फिर से सवाल पढ़ दे रहा हूँ इसे, कि जो सवाल देता है कि p -4, a तथा q 2, a प्लस 4 दोनों बिंदु हैं तथा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक -1,4 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। अब आगे सवाल देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है इसके बारे में जानते हैं। जो हमें 10वां क्वेश्चन दिया है, कहा है, मैं सवाल नंबर पढ़ रहा हूँ कि बिंदु a 3, -5 तथा b 5, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक सच किस अनुपात में विभाजित करता है। कहा है कि बिंदु एक है a जिसका मान है 3, -5 और जो बिंदु b है इसका जो मान है 5, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष यानी x अक्ष पर किसी का मान क्या होता है, x का मान 0 होता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं कि m संबंध n के रूप में विभाजित कर रहा है, और इसका जो फार्मूला यानी सेक्शन सेक्शन फार्मूला है, और सेक्शन फार्मूला जो होता है क्या होता है कि होता है आपका x बराबर क्या होता है कि mx2। देखिए हमें यह mn का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्या बस हमें m किस अनुपात में विभाजित करते हैं, क्योंकि y का मान दिया है, इसलिए हम y का फार्मूला लगाते हैं कि y बराबर क्या होता है कि my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस के n। y का मान 0 दिया है, तो 0 बराबर m y2 का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 प्लस n y1 के जो मान दिया है वो -5 दिया है भाई m प्लस के क्या हो जाएगा m, तो जो ये इधर क्या हो जाएगा 0, तो जो 0 होगा बराबर 4m प्लस के माइनस के 5n, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5n बराबर 4m, यानी m बटा में n बराबर क्या हो जाएगा 5/4। यानी कहा था कि जो यह x अक्ष है, यानी x अक्ष पर मैं समझ पा रहा हूँ कि बिंदु a 3, तथा b 5, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक सच किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जो एक सच है यह 5:4 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अब देखिए आगे जो सवाल जो है उसके बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर उधर 8 में सवाल बता चुका हूँ, 8 एक 19 हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, ये 19वां क्वेश्चन, उसमें 11वां मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए 11वां जो क्वेश्चन क्या है कि बिंदु O P दिया है, कहा है मैं सवाल बता रहा हूँ, बिंदु O P -3, 7 तथा A Q 7, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करते हैं। सवाल है कि एक बिंदु P है जिसका मान है -3, 7 और जो बिंदु Q है वो क्या है 7, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष पर किसी रेखाखंड का मान क्या होता है 0, y होता है, और कहा है कि किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि अभी n संबंध n के रूप में विभाजित करती है, तो इसके लिए x का मान दिया है, तो x का जो फार्मूला होता है mx2 प्लस mx1 बाई 0 दिया है, तो इधर जब आएगा तो पूरा को 0 बना देगा, जब ये तीनों पूरा होगा तो 0 बना देगा, यानी 0 बराबर m x2 का जो मान दिया है वो 7 दिया है प्लस m n यहाँ चूंकि n रहेगा n, और x1 का मान कितना दिया है -3 बाई, अब बाई को लिखना नहीं, ये पूरा को 0 बना देगा। अब देखिए 0 बराबर 7m -3n, अब जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3n बराबर 7m, यानी m बटा में n बराबर क्या होगा 3/7, यानी जो m संबंध है, यानी पूछा था कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो यह जो करती है वह 3 संबंध 7 में क्या करती है, और यही हमारा क्या आंसर होगा।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है यानी 12 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि बिंदु P जो है वो अल्फा कामा 4 है, x कामा 4 है, यह अल्फा कामा 4 है, और जो Q है एक बिंदु है, यह कितना दिया है 1 कामा 7 दिया है। कहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, ज्ञात करना है। और जिसका न बीच की दूरी जो दिया है वो 5 मात्रक दिया है, 5 मात्रक दिया है। तो कहा है कि अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मैं अभी सूत्र बताया हूँ डिस्टेंस का कि d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी ये क्या हो जाएगा बीच की दूरी का जो फार्मूला यानी 5 बराबर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग यानी 1 माइनस अल्फा का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग। जब दोनों का वर्ग करेंगे रूट हटाने के लिए तो 25 हो जाएगा बराबर अल्फा माइनस यानी 1 प्लस अल्फा का वर्ग माइनस 2 अल्फा प्लस 7 में 4 गया 3 का वर्ग 9, और जब 9 1 10 10 में से 5 गया 15 हो जाएगा बराबर अल्फा का वर्ग माइनस 2 अल्फा इतना जाएगा। अब देखिए अल्फा का वर्ग माइनस 2 अल्फा और ये 15 का तो इधर क्या रहेगा माइनस के 15 बराबर 0। तो देखिए इसमें क्या रहेगा अल्फा का वर्ग, अब देखिए 15 क्या बनता है 3 5 से 15 होता है, जब इसका फैक्टर करेंगे तो माइनस के 5 अल्फा प्लस के 2 3 अल्फा माइनस के 15 बराबर क्या रहेगा 0। माइनस के 5 अल्फा और 3 अल्फा कितना रहेगा माइनस के 2 अल्फा। अब अल्फा इसमें जब कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस के 5 और प्लस के 3 अल्फा माइनस के 5 बराबर 0, यानी अल्फा माइनस के 5 और अल्फा प्लस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जो अल्फा बराबर आएगा एक आएगा 5 और अल्फा बराबर जो आएगा वो क्या है माइनस 3, और यही क्या हमारा आंसर होगा। बस स्याही डाल देता हूँ भाई, जिस स्याही बार बार खत्म करता है। तभी सवाल आप लोग उतारिए। अब देखिए हम लोगों ने आज इतना पढ़ लिया, कवर कर चुके हैं। अब देखिए ये हमने कब कवर किया है मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये हम लोगों ने कब पढ़ा है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास यानी जो हमारी क्लास 1 हुई थी, क्लास 1 जो हमारी क्लास 1 हुई थी वो उसमें सभी हम लोग क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्या क्वेश्चन पढ़े भुज, देखिए क्लास 1 में हम लोग पढ़े थे भुज और भुजांग के बारे में, दो बिंदुओं के मध्य बीच की दूरी के बारे में, मध्य बिंदु एंड डिस्टेंस बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, कोई रेखा दे देगा और फिर मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। फिर सेक्शन फार्मूला पढ़े थे और फिर बस इतना ही पढ़े थे। अब देखिए जो अगली क्लास होगी यानी जो आज यानी जो कल जो क्लास होने वाली है उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें जो क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उसमें करेंगे देखिए इक्वेशन जो करेंगे क्या करेंगे कि स्लोप 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 ऑफ लाइन के बारे में क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन के बारे में यानी रेखा का ढाल, रेखा का जो ढाल होता है इसके बारे में कल क्या करेंगे सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन यानी रेखा का समीकरण देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे स्लोप ऑफ लाइन पर डिवीजन करेंगे कल का क्लास में, और फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर, और इसमें हम लोग 5 प्रकार से पिछली क्लास में पढ़ते हैं। उसी पर मैं बता दे रहा हूँ कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। पिछली क्लास में पढ़े थे स्लोप ऑफ लाइन यानी रेखा का ढाल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी रेखा का समीकरण, और इसमें रेखा के समीकरण में 5 भाग पढ़े थे, 4 भाग पढ़े थे। क्या कि स्लोप 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 इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़े थे। जो दूसरा पढ़े थे वो पढ़े थे पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में, और जो तीसरा पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, जो तीसरा हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे 2.5, और जो चौथा पढ़े थे वो पढ़े थे इंटरसेप्ट हम देखिए हम लोग क्लास 1 में मैं बता दिया क्या पढ़ते, और क्लास 2 और क्लास 3 में जो हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं स्लोप ऑफ लाइन यानी रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
और इसमें 4 भाग पड़े हैं, स्लोप, इंटरसेप्ट, फार्म, रेखा के समीकरण में, फिर पॉइंट स्लोप फार्म, फिर 2.5 और फिर इंटरसेप्ट फार्म पढ़े हैं। और यह हम कब पढ़ेंगे, यह कल की क्लास में रिवीजन होगा। और इसके लिए आज इतना ही ध्यान देते हैं और उस पर एक आध दो और सवाल देख लेते हैं। आज की क्लास में एक आध और सवाल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक सवाल देखते हैं, यानी कल की वीडियो में हम लोग इतना पढ़ेंगे, अब सवाल देखते हैं। फिर देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्लास 1 के बेसिक में एक सवाल देखिए। क्लास कैसे दे देगा, सवाल कैसे देगा, दे देगा कि यह एक लाइन है, ठीक, और इसका जो मूल बिंदु होता है, ये सबको पता है क्या होता है, 0, होता है, ठीक। और कह देगा एक बिंदु देगा -4, 6 और ये -4, 6 है, -4, 6 है, यह किसने दिया है, यह जो होता है यह प्लस होता है, यह भी प्लस होता है, यह माइनस और यह माइनस होता है। जो यह माइनस है यानी माइनस और प्लस यानी -4 और -6 जो है वो इसमें आएगा। और क्या करेगा कि पूछ देगा कि इसके बीच की दूरी क्या होगा, इसकी जो बीच की दूरी होगा वो क्या कीजिए। तो अभी बीच की दूरी के लिए क्या फार्मूला पाते हैं, d बराबर b² - d बराबर रूट में x2 - x1 का वर्ग। यह हो गया। अभी देखिए ओके कैसे सवाल, यह एक स्टेप पर सवाल है। अब देखिए जो सेकेंड होता है, सेकेंड कैसे दे देगा कि यह कोई रेखा दे देगा, यह कोई बिंदु और यहाँ पर कोई बिंदु दे देगा और पूछ देगा कि इसके बीच की दूरी क्या कीजिए। तो इसके बीच की दूरी के लिए भी फार्मूला हम लोग सवाल पढ़ लिए। अब देखिए तीसरा देगा कि यह कोई रेखा है और क्या करेगी, बाह्य रेखा यानी बाहर से कोई क्या नहीं बड़ी आंतरिक कोई बिंदु यहाँ पर सी इसे दो संबंधित तीन के रूप में विभाजित करती है। और पूछ देगा क्या, पूछ देगा कि किसी का निशान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी सवाल पूछ देगा। जैसे मैं इस पर एक सवाल मैं दे रहा हूँ और मैं समझाया पहले और इसमें सवाल देख सकते हैं। यह सवाल, इस पर एक सवाल लिखिए कि बिंदु 3, 4 तथा 6, -2 को जोड़ने वाली बिंदु 3, 4 और 6, को जोड़ने वाली रेखा दो संबंधित 3 के अनुपात में जोड़ने वाली रेखा को बिंदु P इसे दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है तो P के निर्देशांक होगा। देखिए ऐसे सवाल पूछ देता है, पूछेगा कि बिंदु 3, 4 और तथा 6, -2 को जोड़ने वाली रेखा को बिंदु जो P है इसे दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है तो कह देगा कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जैसे इसको मैं बताता हूँ, इस लाइन से देखिए जो कह रहा है कि बिंदु जो A है और मान लीजिए यह B है को जोड़ने वाली रेखा यानी A और B को क्या जोड़ने वाली रेखा जो 3, 4 है और क्या है 6, -2 है, वो जोड़ने वाली रेखा को बिंदु जो P है, जो यह मान लीजिए कोई बिंदु P है उसे दो संबंधित 3 के रूप में आंतरिक में मान लीजिए, आंतरिक में लिखेंगे आंतरिक वाले ये दो संबंधित 3 के रूप में, तो यह P का निशान ज्ञात करना है। और जो P का होता है वो क्या होता है x, y होता है। जो x का मान निकलेगा क्या निकलेगा, देखिए सबसे पहले x का जो फॉर्म होता है m1 x2 यानी m का यह m है और यह n है, यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है। तो m1 x2 होता है, m1 का मान दिया है 2 और x2 का जो मान दिया है वह दिया है 6 प्लस n x1 होता है यानी 3 गुणित 3 और बटा में m प्लस n होता है यानी 2 गुण प्लस 3 यानी कितना आएगा 5 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 2 + 3, तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 6 दूना के 12 प्लस 3 लिखे 9/5 यानी 9 5 14 9 2 11 और 1 1 2 यानी 5। जो x का मान आएगा वो कितना जाएगा 21/5। आप चाहेंगे तो इसे दशमलव में बदल सकते हैं। अब देखिए y का जो मान आएगा यानी y के लिए जो पढ़ना है हमें, जो y का हमें निशान क्या करना है, इसके लिए होता है mx2 यानी 2x y2 ये y2 है क्योंकि, और इसका मान दिया कितना -2 प्लस फिर क्या होता है my1 ny1 3 और y1 का मान दिया है 4/2 + 3, जो y का मान निकलेगा -4 + 12/5
5 यानी y बराबर 12 से आ गया 8/5 होगा। यानी यही ऐसे वेब से क्या क्वेश्चन पूछ देता है। और आज के लिए इतना ध्यान देते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।